नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राइजिंग इलेक्ट्रिकल्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात होगी होल्डर कन्वर्जन के ऊपर। आखिर होल्डर कन्वर्जन होते क्या है। तो जब भी हम लोगों के घर में झूमर या लैंप का बल्ब खराब हो जाता है और हम मार्केट में जाते हैं लेने, तो वो मॉडल का बल्ब हम लोग को नहीं मिलता है, बहुत ढूंढने के बाद नहीं मिलता है दोस्तों। तो उसकी जगह पर आप होल्डर कन्वर्जन को लगा सकते हैं, क्योंकि जो बाहर के मॉडल के जो झूमर आते हैं उसमें जो होल्डर होता है MR16 का होता है, G9 का होता है, E27 का होता है, E14 का होता है, और ऐसे कुछ ऐसे प्रकार के भी आते हैं जिनके आपको यहाँ पर अवेलेबल भी नहीं मिलेंगे, मगर उसकी जगह पर आप होल्डर कन्वर्जन को लगा सकते हैं। तो पहले पॉइंट में हम लोग ये समझेंगे कि आखिर होल्डर कन्वर्जन होता क्या है। फिर दूसरे नंबर पर दोस्तों बात होगी कि होल्डर कन्वर्जन के कितने टाइप्स आते हैं, और तीसरे पॉइंट में दोस्तों बात होगी कि जब भी आप होल्डर कन्वर्जन लेने जाएंगे तो क्या बोल के मांगेंगे। कि भाई मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि भाई जो आपके बल्ब की जो चूड़ी का साइज है, इनपुट से आउटपुट को आप क्या बोलेंगे, क्या बोल के मांगेंगे। और दोस्तों लास्ट पॉइंट में बात होगी इसके प्राइस के ऊपर। तो बिना किसी देरी किए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और लेते हैं पूरा मजा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कन्वर्जन का मतलब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास दो तरीके के 3 पिन टॉप है, एक 6 एम्पियर, एक 16 एम्पियर। और अगर मैं चाहूँ कि इस 6 एम्पियर के सॉकेट में मुझे 16 एम्पियर का टॉप लगाना, क्या मैं लगा पाऊंगा दोस्तों? दोस्तों नहीं लगेगा। इसको लगाने के लिए मुझको इसकी जरूरत खासकर पड़ेगी। तो इसका नाम है 6 से 16 कन्वर्जन मल्टीप्लग। मतलब ये इनपुट लेता है 6 एम्पियर से और आउटपुट देता है 16 एम्पियर को। दोस्तों आपका कोई भी अप्लायंस अगर 16 एम्पियर का है, उससे जो उसका टॉप है वो 16 एम्पियर का है, और आप इस सॉकेट में लगा रहे हैं 6 एम्पियर का, उसमें नहीं लग पा रहा है, दोस्तों ये आपका काम कर देगा। ये देखिए 16 एम्पियर का उसमें टॉप लग गया है। दोस्तों ये छोटा सा एग्जाम्पल था आप लोगों के लिए कि कन्वर्जन का मतलब क्या होता है। दोस्तों आखिर होल्डर कन्वर्जन कितने टाइप्स के आते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास कुल 5 टाइप्स के होल्डर कन्वर्जन रखे हुए हैं। ये देखिए। और दोस्तों अगर बात करें ये कितने टाइप्स में आते हैं, दोस्तों काफी टाइप्स में आते हैं। देखिए ये मेरे पास केवल 5 तरीके के है ना। और अगर आप बात करें कितने टाइप्स के आते हैं, तो G9, MR है ना, और भी बहुत प्रकार के दोस्तों आते हैं। जो फॉरेन के जो मॉडल हैं, कुछ फिक्सेबल भी होते हैं, जो मतलब कन्वर्ट हो करके बल्ब भी उसमें फिक्स रहता है, वैसे भी आते हैं। और किसी से तो 2 होल्डर निकले, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं BC 1 है, किसी में BC भी 2 रहते हैं। ऐसे में दोस्तों होल्डर कन्वर्जन आते हैं। मगर दोस्तों बात ये होती है कि आखिर हम लोगों के घर में जो झूमर लैंप लगे रहते हैं उसमें ज्यादातर कौन से मॉडल के होल्डर कन्वर्जन लगते हैं। तो सबसे ज्यादा हम लोग को जरूरत पड़ती है, दोस्तों सबसे ज्यादा हम लोग को जरूरत पड़ती है E14 की, है ना। यहाँ पर दोस्तों आप मेरे हाथ में बल्ब देख सकते हैं, E14 नंबर का दोस्तों ये बल्ब है। और अगर आपके होल्डर लैंप में ये बल्ब लगा हुआ है और ये आप खराब हो गया, आप इसको लेने जाते हैं, तो आपको ये बल्ब हो सकता है जल्दी मार्केट में अवेलेबल ना मिले। मगर अगर आपके पास इसी बल्ब को हम लोगों को झूमर के बल्ब में लगाना है, झूमर के जो होल्डर है उसमें लगाना है, तो यहाँ से हम इस होल्डर में इसको लगा देंगे कन्वर्जन में, और झूमर के होल्डर में ये वाला जो इसका पॉइंट है वो आसानी से जाके घुमा करके बैठ जाएगा। और अगर आप बल्ब ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है उसको आपको ना मिले। तो वो होता क्या है ना कि मार्केट में बल्ब अवेलेबल तो है, मगर आप जिस वाट का मांग रहे हो सकता है आपको उस वाट का ना मिल पाए। जो कांच के आते हैं काफ़ी ज़्यादा वाट के होते हैं, जैसे 25 वाट 40 वाट है ना, उतने वाट के अगर बल्ब आप लगाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होगा, उससे आपका समझ लीजिए कि फर्जी में इतना ज़्यादा बिल आप दोगे। मगर अब भाई LED का ज़माना है, तो LED के ही बल्ब हम लोग लगाते हैं, उस बल्ब को हम लोग कम यूज़ करते हैं। अगर बात करें कि भाई सबसे ज़्यादा होल्डर कन्वर्जन कौन से यूज़ होते हैं, तो यहाँ पर आप जो मैं सबसे पहला आपको बल्ब दिखा रहा था, ये देखिए ये E14 नंबर का दोस्तों बल्ब है। सबसे ज़्यादा ये वाला होल्डर आपका चलता है झूमरों में, लैंपों में। उसके बाद ये वाला चलता है। ये वाले दोस्तों जो बल्ब होते हैं, ये देखिए ये वाले जो बल्ब होते हैं, ये आपके उसके बाद चलते हैं E14 के नंबर, ये E27 है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीन पे फोटो देख रहे होंगे G9, तो ये भी हम लोग का जो है चलता है।
E14 नंबर हम लोग का 50% झूमर और लैंपों के होल्डर में ये वाले बल्ब दोस्तों बैठते हैं, है ना। और इसके बाद 20% E27 चलता है, 20% G9 चलता है आपका, और 10% अदर्स चलते हैं। MR16 फॉरेन के जो जितने भी मॉडल्स हैं, है ना, जितने भी मॉडल के होल्डर्स आते हैं, जो आप जैसे होता है क्या ना दोस्तों कि जो हम लोग के झूमर वगैरह हैं ये सब कई सारे असेंबलिंग जो होती है फॉरेन में ही होती है ना, बाहर से आते हैं यहाँ पर असेंबलिंग होती है ना। तो उसमें होल्डर बहुत अजीब से लगे रहते हैं, मतलब यहाँ पर लोग सोचते हैं कि भाई बल्ब मतलब समझ लीजिए मिलना ही नहीं है। आप जब ऑनलाइन ऑर्डर करोगे तब आपके घर पे आएगा, मगर अगर आप चाहते हो कि भाई हमको होल्डर कन्वर्जन मिल जाए, तो ये अभी नए नए चले हुए हैं, है ना, और ये मार्केट में बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जा रहे हैं। खासकर E14 और E14 आपको बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर दोनों मेरे पास हैं और ये सबसे ज़्यादा दोस्तों दिखते हैं। ये देखिए इसमें E14 का होल्डर लग जाएगा, है ना, बल्ब लगा करके आप इससे आउटपुट ले सकते हो। और जितने भी कन्वर्टर मेरे पास पाँचों हैं ये बहुत ही ईजिली आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप या झूमर की शॉप पे खासकर आराम से दोस्तों मिल जाएंगे। और अगर आपको बल्ब भी लेना है, अगर बल्ब आपको मिल रहा है तो इसकी ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों अब बात आती है कि भाई हम लोग कैसे पहचाने कि जो हम लोगों की चूड़ी का बल्ब है या BC का बल्ब है या G9 है, इसको कैसे पहचाने कैसे। दोस्तों जो सबसे हम लोग की पतली चूड़ी यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये E14 इसको आखिर बोला क्यों जाता है ना। दोस्तों E का मतलब है एल्वा एडिशन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था इसलिए E लगा देते हैं। और 14 क्यों लगाते हैं दोस्तों, तो इसकी बल्ब की जो मोटाई देख रहे हैं mm, है ना, वर्नियर कैलिपर से अगर आप नापोगे इसके mm को तो ये 14 mm की इसकी चूड़ी बोली जाएगी, इसलिए ये E14 नंबर का बोला जाता है। उसके बाद बात आती है इसकी, है ना, ये वाला दोस्तों जो हम लोग का होल्डर है ना, इसकी चूड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं तो E27, है ना। जो 27 है ये इसकी चूड़ी की mm है ना। इसके बाद हम लोग के घर में जो बल्ब लगते हैं B22 का मतलब क्या है, देखिए B का मतलब है बायोनेट कैप। इसकी जो कैप है ना उसको बायोनेट कैप बोलते हैं, क्योंकि इसके अगल बगल नेट लगे हैं, बायोनेट कैप, है ना, पिंटाई भी बोला जाता है। और 22 इसका mm है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसका 22 इसका mm है। और ये जितने भी ये तीन आप देख रहे हो ना, खासकर यही आपके सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। और एक आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हो G9, तो G9 भी काफ़ी ज़्यादा समझ लीजिए, अगर इसकी बात करें तो 50%, ये 20%, है ना, G9 20%, और जो अदर्स हैं वो 10% यूज़ दोस्तों होते हैं। और होल्डरों की पहचान आपको होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइप के तो होल्डर है नहीं कि भाई हम लोग भूल जाएंगे उन्हें। पतली चूड़ी भाई 14 नंबर, मोटी चूड़ी गोल में ये 27 नंबर, और ये B22 जो नॉर्मल भाई हम लोग के घर में लगते हैं। अब अगर बात करें कि भाई आप लोग जब भी किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप पे जब आपको रिक्वायरमेंट इसकी पड़ेगी तो आप क्या बोल करके होल्डर कन्वर्जनों को मांगेंगे, भाई किस तरीके से आप मांगोगे। तो अगर आपका जो होल्डर है ना, जैसे समझ लीजिए ये वाला आपका होल्डर है झूमर के अंदर का, ये जो चूड़ी है इसका ब्रैकेट है इस टाइप का है, तो आप भाई क्या 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 मांगोगे। तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें बाहर वाली चूड़ी का नाम देंगे, है ना। मैं आप लोगों को देखिए लिख करके भी बता देता हूँ, आप लोगों को बहुत आसानी होगी। तो जब भी आपके होल्डर का बल्ब खराब हो जाएगा, आपको नहीं मिल रहा है, जब भी आप किसी भी कन्वर्जन को लेने जाएंगे, भाई मांगने का तरीका आपका क्या होगा आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। देखिए यहाँ पर मैं पहला होल्डर कन्वर्जन उठा रहा हूँ, है ना। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है ना, ये देखिए कन्वर्जन होल्डर, है ना। कन्वर्जन होल्डर को आप कैसे भाई बोलेंगे किस प्रकार से, देखिए है क्या ना कि इसकी सबसे पहले आपको बाहर की चूड़ी का नाम बोलना है। ये कितनी चूड़ी है 27, तो E27 टू E14 अंदर की चूड़ी का नाम E14। अब बात करें दूसरी का, तो फिर हम लोग बाहर का लेंगे, ये है B22 टू E27, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग लेंगे तीसरे नंबर का बल्ब, ये सबसे ज़्यादा दोस्तों चलता है, इसकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट दोस्तों मार्केट में होती है और सबसे ज़्यादा कस्टमर इसको पसंद भी करते हैं, और यही सबसे ज़्यादा दोस्तों चलता है आपका 50%। इसमें आप सबसे पहले आउटपुट लेंगे इसका E14 टू B22। और दोस्तों ये वाला मैं उठा रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा दोस्तों घरों में यूज़ होता है। जब भी आप कभी कभी शॉप पे जाते हो, आपको कोई बल्ब पसंद आ जाता है और वो होता है E14 का, है ना, मगर आप चाहते हो कि भाई हमारे नॉर्मल होल्डर में लग जाए,
तो आपको ये वाले होल्डर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वाले होल्डर को हम लोग बोलेंगे B22 to E14। और जो हम लोग लास्ट वाला है इसकी भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती है, मगर थोड़े से रेयर रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि जो होता है क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट कुछ उन लोगों को पड़ती है जो खासकर झूमरों का काम दोस्तों करते हैं, है ना। होटल्स वगैरह में B22 से उन लोगों को आउटपुट चाहिए होता है, वो E27 से उन लोगों को आउटपुट चाहिए होता है B22 का, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बाहर की चूड़ी का लेंगे नाम E27 to B22, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप जब भी जाओगे तो पहले बाहर की चूड़ी का नाम पुकारोगे, फिर इंटरनली बोलोगे। मतलब जो इसका इनपुट है ये है, आउटपुट ये है। तो पहले आपको आउटपुट का नाम लेना है, फिर इनपुट का नाम लेना है ना। आपका आउटपुट है E27 to E14, है ना। इसी तरीके से आप जब मांगोगे तो वो तुरंत निकाल के आपको दे देगा। वो समझ जाएगा कि आप मांगना क्या चाह रहे हो। तो ये जितने भी होल्डर कन्वर्जन आपके आते हैं, अगर आप इनकी बात करें प्राइस के कितने के आते हैं मार्केट में, तो उसको जब भी आप ले जाएंगे आपको ये 50 से 60 रुपए के मिलेंगे। और जो इनकी ये महंगी क्यों है बात ये, तो इसकी जो क्वालिटी है बहुत बिल्ड है। आपने अगर एक बार ले लिया इस कन्वर्जन को तो दोस्तों ये आपका हमेशा के लिए हो जाएगा। क्योंकि जो इसकी क्वालिटी बनाई गई है काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैवी बनाए गए हैं दोस्तों, इसीलिए ये महंगे हैं। अब आप सोचोगे यार 100 रुपये का तो LED बल्ब ही आ जाता है, 50-60 रुपये क्या खर्चा करने। मगर दोस्तों अगर क्वालिटी है और आपको देखिए टाइम इज मनी, अगर आप ज़्यादा ढूंढोगे समय बर्बाद होगा, पेट्रोल बर्बाद होगा। मगर ये चीज़ आपको तुरंत मार्केट में अवेलेबल हो जाती है तो समय भी बचेगा, पेट्रोल भी बचेगा। बदले में ये तो भाई लेना ही पड़ेगा। तो कैसी लगी आज की वीडियो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आपका अपना चैनल राइजिंग इलेक्ट्रिकल। थैंक यू सो मच।